क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका हीलर आलम। आज का टॉपिक है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हम सब करते हैं एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल एज वेल। ये क्रोनिक तब होता है जब आपकी डेली लाइफ में ये ऐड हो जाता है, हर छोटी बड़ी चीज के अंदर, सुबह उठने से लेकर किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करने तक। अब ये होता क्या है, इसको अगर साइंटिफिकली समझें आप तो बेसिकली आपके ब्रेन्स के अंदर दो मेजर फंक्शंस होते हैं। एक होता है लिम्बिक सिस्टम और एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम आपका इमोशनल एलिमेंट होता है जो कि आपको इमोशनली डील करता है या आपके मामलात को इमोशन क्वेश्चन को लेके चल रहा होता है। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो लॉजिकल गेट होता है, मतलब वो आपको लॉजिक बताएगा चीज़ों की। मतलब वो आपको बताएगा कि अगर आप सुबह उठने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, आपकी सैलरी कट हो सकती है, अगर आप किसी बिजनेस डील में जा रहे हैं, अगर आप लेट हो गए तो आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। वो आपको लॉजिक बताएगा। लेकिन लिम्बिक सिस्टम क्या बताएगा? कोई मसला नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है, लूज भी कर गया तो क्या हो गया, अभी तुम आराम करो, योर हेल्थ इज मच इंपॉर्टेंट देन योर वर्क, स्टफ लाइक दैट। तो लिम्बिक सिस्टम आपको आराम की तरफ लेके जा रहा होता है, इमोशनली डील कर रहा होता है, और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो आपको लॉजिकल गेट की तरफ लेके जा रहा होता है। ये एक जंग होती है दिमाग में। अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप विन ओवर कर जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेट को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको अपनी जिंदगी से आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, और ये ठीक भी नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे तो आप में और किसी मशीन में फर्क नहीं रह जाएगा। तो आपने अपना भी ख्याल रखना है, कहीं कहीं आपने अपने आप को लेजी भी करना होता है, या आपने अपनी बॉडी की भी बात सुननी होती है। खैर, लिसन टू योर बॉडी इज अनदर टॉपिक, आई डोंट वांट टू स्टार्ट ओवर हियर, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होती है इसके ऊपर आपने काम कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है? इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को या जो भी आपका टास्क है या जो भी आपका टारगेट है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। लेट्स से उसको आपने 10 पीसेस में डिवाइड कर लिया। यहाँ तक कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उस प्रेजेंटेशन की फाइल, जो ब्लैंक पेज होता है, वो ओपन कर लें। आप ये भी स्टेप हो जाएगा एक। वो ओपन करना आपको इस बात की सेटिस्फैक्शन देगा कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। दैट इज गोइंग टू मोटिवेट यू ऑर्गेनिकली, और फिर आप सेकंड पेज पे काम करना शुरू करेंगे। सिर्फ हेडिंग लिख दें आप। अगर आप सेल्स वाले हैं तो आप सिर्फ सेल्स के लिए 1-2 कॉल्स कर दें, कोल्ड कॉल्स कर दें। अगर आप घर में हैं, होम मेकर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, जो कहते हैं लोग बेसिकली, टेक्निकली इट्स अ होम मेकर, तो आप, अगर आपको सुस्ती हो रही है, आप बिल्कुल शाम तक का वेट करें कि आपका हस्बैंड आएगा तो ही काम करना शुरू करूंगी मैं। उसका बेहतरीन तरीका है कि आप छोटे छोटे काम करें। स्टार्ट करें कि यार मैं सिर्फ टेबल साफ कर दूं बस, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो इस तरह बहुत सारे आपके, अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं और आप सोच रहे हैं कि यार अभी सुबह उठना मुश्किल है, मैं शाम को एक्सरसाइज कर लूंगा, तो आपने फोकस ये करना है कि आपके पूरे दिन में आपको शाम में इतनी एनर्जी बचेगी नहीं बचेगी, तो आपने वहां पे लॉजिकल गेट अपना इस्तेमाल करना है। और आपने ये देखना है कि अगर आप अपनी बॉडी की सुन भी रहे हैं तो कितनी सुन रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी टोटली सेल्फिश। आपने टोटल आराम की तरफ जाओगे, अपना आप टारगेट मिस कर जाओगे। तो बेड से उठना ही सबसे बड़ा काम है आपका। तो आप ये कोशिश करें कि आप सिर्फ उस टाइम पर उठ जाएं। आप भले से बाहर जाके एक्सरसाइज ना करें, लेकिन उठने की हैबिट क्रिएट करें। फिर 2 या 3 दिन बाद आपके अंदर जो आपका स्टेज 2 होगा वो खुद आपको स्टेज 1 मोटिवेट करेगा। आप स्टेज 2 में जाएं, वो ये कि आप घर से बाहर निकल जाएंगे और आप थोड़ी सी वॉक कर लेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। दिस इज ईजियर सेड देन डन, आई अंडरस्टैंड। इवन आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ अपने ऑल्टरनेट भी रखे। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, बॉडी फिट तो माइंड फिट के एक्सरसाइज को लेकर मैं भी वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन मैंने उसका ऑल्टरनेट डाइट से किया हुआ है। मैंने वॉक आउट की हुई है, मैं स्ट्रेट क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, जो मेरे बस में हुआ मैंने वो कर लिया। प्रोक्रास्टिनेशन का आसान तरीका ये है कि आप ये देखो, आपके किसी भी टास्क, किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए आपको कितने स्टेप्स चाहिए, वो आप पहले लिस्ट डाउन कर लो। दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर 1। नंबर 2, आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। अगर आपको लगता है ये 2 हफ्ते की चीज है, आप 2 हफ्ते में उसको बांट दें, और एक दिन आप उतना ही बैठे, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे। फॉर इंस्टेंस, ये जो वीडियो मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं सोचते रहता हूँ, 1 हफ्ता गुजर जाता है। मेरी पहली वीडियो के बाद दूसरी वीडियो 2 हफ्ते बाद आई है, क्योंकि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था। अच्छा टाइम नहीं है, सुबह का वक्त है, मैं अभी थोड़ा सा स्लीपी लग रहा हूँ, मेरा फेस स्वलन लग रहा है, लाइट अच्छी नहीं है, सब बहाने हैं ये। आज ही बहाना कर रहा था मैं, लेकिन मैंने टाइम निकाला, पार्क आया किसी तरह भी, मैंने कहा 1 घंटा मैं इस काम को दूंगा। अब इसके बाद एडिटिंग करनी होगी तो मैं रात में कभी कर लूंगा। तो इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसीज में इस काम को मैंने बांट लिया है, ताकि मैं इसको फिनिश कर सकूं, अकम्प्लिश कर सकूं। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉर्मल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट मच, लेकिन इसको हैबिट नहीं बनानी, इसको क्रोनिक नहीं करना है। द मोमेंट इज इट्स गोइंग टू बी बिकम क्रोनिक,
It's going to literally affect your life. आपकी relationship, आपकी job, आपका business, आपकी overall health पे affect आएगा. क्योंकि इसका जो last stage होता है, किसी भी चीज़ में जब आप procrastinate करते रहते हो, जब आप totally वो time ज़ाया कर देते हो अपना procrastination पे, आपको एक गिल्ट होता है. वो गिल्ट आपको आगे के कामों के लिए भी रोक लेता है. आपको लगता है कि यार मैंने ये तो किया ही नहीं है, मैं तो फेल हो गया हूं, अब मैं कैसे करूंगा, अब तो बहुत मुश्किल हो गया, वक्त निकल गया है. सो सेम आई एम गोइंग बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस कि इट्स नेवर टू लेट. इफ अ पर्सन लाइक मी कैन डू इट, इवन यू कैन डू इट. जिंदगी जिए, गुजारे नहीं. थैंक यू.